सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर गाइस। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो लगभग 4 से 5 दिनों से हर बच्चा इस बात को लेकर परेशान है कि जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम जो है वो इतना डिफिकल्ट आप लोगों को पूछा गया। हम लोग बात करेंगे कुछ कंपोनेंट की, जैसे कि आपका जीके और आप लोगों का जो कंप्यूटर का कंपोनेंट था वो आप लोगों को डिफिकल्ट पूछा गया। ठीक है, उस चीज से तो हम लोग थोड़ा सा बाहर निकल चुके हैं, बट हम लोगों को ये बात को सोच के ज्यादा परेशानी है कि आपके जो आने वाले एग्जाम्स हैं FAA, जेकेपीएसआई, जेकेपी कांस्टेबल, एनटी पटवारी, ये एग्जाम का लेवल आप लोगों का कैसा रहेगा, क्योंकि एज कंपेयर टू दैट एग्जाम आप लोगों का जूनियर सिस्टम का जो एग्जाम का लेवल था वो आप लोगों का लो था। देखो, कुछ दिनों से हर जगह पे अगर हम लोग देखेंगे कि हर बच्चे ने हर एस्पिरेंट ने जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है, वो सब इस बात को लेके इतने ज्यादा परेशान है कि सर अगर हम लोगों ने जिस भी तरीके से एग्जाम की तैयारी की हुई है ऑलरेडी, जिस भी तरीके से हम लोग लगातार पिछले 4-5 साल से पढ़ते हैं और जिस लेवल का हम लोग मान के चलते हैं कि जेके एसएसबी इस तरीके का लेवल का क्वेश्चन पेपर हम लोगों को डालेगा, तो क्या हम लोग आगे आने वाले एग्जाम में आप लोगों का कंप्लीट कर पाएंगे? इस बात को सोचते हुए ना, ठीक है, मैं अगर बात करूं कि मेरे पास लगभग 3 से 4 दिन हो चुके हैं। आज सुबह लगभग 10-11 बजे के अराउंड मैं तानिया मैम जेकेएसएसबी के ऑफिस के वहां पे मुझे शोएब सर भी मिल गए थे। ठीक है, आप लोग सब जानते हो विंग्स ऑफ उड़ान वाले शोएब सर आप लोगों के। तो हमें बहुत टाइम वहां वेट करने के बाद लगभग 2 बजे के अराउंड जो है हम लोगों की बात हो पाई वहां से। उससे पहले हम लोग अगर बात करें तो हमारी हर वहां पे जो भी पर्सन था जिससे हम लोगों की थोड़ी बहुत बात हो पाई, हम लोगों को जो भी कंक्लूजन मिल पाया कि आप लोगों का एग्जाम क्यों डिफिकल्ट आया और क्या आगे वाले आने वाले एग्जाम आप लोगों के कैसे इस तरीके से बन पाएंगे, तो हमारी वहां पे जाके जो है लास्ट में जो चीफ सेक्रेटरी साहब से उनसे हमारी वहां पे बात हुई। देखो, मैं आप लोगों को कुछ बातें सीधी क्लियर करता हूं जो कि मुझे वहां से बताई गई और मुझे ऐसा लगता नहीं था कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो मुझे इस तरीके से वहां पे बात जो है बताई जाएगी, समझाई जाएगी कि आप लोग भी अपने एंड से अगर बच्चों को बताना चाहो तो आप लोग इस तरीके से इन सब चीजों को समझा सकते हो। पहली बात तो हम लोग यहाँ पे देखें कि आप लोगों का जो एग्जाम था, ठीक है, देखो एग्जाम का जो लेवल था वो लगातार पिछले 7-8-10 सालों से आप लोगों का एक इजी लेवल पे आप लोगों का जीकेएसएस भी चल रहा था। कुछ एग्जाम आप लोगों के डिफिकल्ट हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, बट ये एग्जाम आप लोगों का ज्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे निकल के आ गया। तो हम लोग अगर बात करें कि उनके एंड से अगर हम लोगों ने उनको बताया, हम लोगों ने उनको यहाँ पे ये लेटर भी आप लोगों की प्रोवाइड की थी कि सर एग्जाम आप लोग देख सकते हो, जो भी इसमें हम लोगों ने लिख रखा है कि आपका जो एग्जाम का जो लेवल था जूनियर सेशन का वो आप लोगों का बड़ा ज्यादा डिफिकल्ट था। पहले तो हम लोगों को यहाँ से पता लगा कि वो सब जो है वो इस बात को कंसीडर कर रहे हैं और यहाँ पे कोशिश रहेगी, जो भी उन लोगों की बोर्ड मीटिंग का जो भी उनके एंड से देखा जाएगा, वो कोशिश करेंगे कि फिर से जो है बच्चों को दिक्कत ना आए, क्योंकि कह रहे हैं कि हमें बहुत बच्चों की जो है इसके रिगार्डिंग रिक्वेस्ट आई है, बहुत बच्चे हमसे इसके रिगार्डिंग मिलके गए हुए हैं पहले, और हम लोग भी हर जगह पे देखते रहते हैं कि एग्जाम का लेवल डिफिकल्ट पूछा गया, तो हम लोग इस बात को कंसीडर जरूर करेंगे। ठीक है, अब जो चीज हो चुकी है उसको तो यहाँ पे हम लोग अगर आप लोग यहाँ पे बोलो कि री एग्जाम करवाया जाए, ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। दूसरे अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि जो भी चीजें, देखो एक क्वेश्चन उनके एंड से मुझे पूछा गया कि सर मुझे आप लोग एक चीज बताएं कि आप लोगों का जो सिलेबस था, क्या कोई भी क्वेश्चन उसके बाहर से आप लोगों को पूछा गया था? तो हमारे एंड से सीधा सा आंसर था आप लोगों का नो, और आप लोगों का भी यहाँ पे आंसर नो ही होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस के बाहर तो क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन का लेवल जो था वो आप लोगों का डिफिकल्ट था, जो कि हम लोगों ने बताया कि सर लेवल इतना ज्यादा हाई था कि एक स्पेसिफिक कंप्यूटर पढ़ा हुआ बच्चा ही 4-5 साल जिसने कंप्यूटर में ही बीटेक आप लोगों की कर रखी है, जहां उसने आप लोगों का बीसीए कर रखा है, वही इन क्वेश्चंस को आंसर यहाँ पे दे पाए। अब देखो, इन चीजों को हम लोग बात करें कि वो सिलेबस के हिसाब से तो आप लोगों का था, बट डिफिकल्ट लेवल का था। अगर डिफिकल्ट लेवल का था तो सर वहां पे ये चीज एक और हम लोगों को मतलब बताया गया कि देखो ये जो आप लोगों का प्रोसेस है, ये आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस तो है, बट इसको आप लोग ये भी मान के चलो ये सिलेक्शन प्रोसेस के साथ साथ आप लोगों का रिजेक्शन यहाँ पे प्रोसेस भी है। टाइम के साथ साथ हर जगह पे क्वेश्चन लेवल का आप लोगों का जो है लेवल वो आप लोगों का चेंज होता रहता है, तो यहाँ पे भी लेवल का आप लोगों का चेंज हुआ है। तो आप लोग ये एक बात समझो कि आप लोग जो भी यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम के लिए, ठीक है, जो भी आप लोगों की यहाँ पे एग्जाम को लेके प्रिपरेशन आप लोगों की चल रही है, वो आप लोगों का अगर लेवल जो है वो आप लोगों का जेकेएसएसबी के या किसी भी एग्जाम का लेवल जो है वो आप लोगों का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो आपका हमेशा बोलते आ रहा हूं कि आपका इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके साथ रहता है? आप लोगों का यहाँ पे कट ऑफ के साथ आप लोगों का इनवर्सली यहाँ पे प्रोपोर्शन रहता है। क्योंकि देखो पेपर का लेवल हार्ड है तो सबके लिए आप लोगों का लेवल हार्ड है। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें, मैं एक कॉमन से आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। मेरा एक कजन है जो कि 100 में से, ठीक है, 37 मार्क्स लेके 2012 में बैंकिंग की जॉब उसकी लगी थी। ठीक है, मैंने जब एग्जाम दिए हैं मैंने 77 तक स्कोर किया है, बट फिर भी मेरी जो फाइनल स्टेज थी वो यहाँ पे इस एग्जाम को लेकर आप लोगों की क्लियर नहीं हो पाई थी। तो अगर मैं बात करूं इन दोनों के बीच में आप लोगों का 4 से 5 साल का आप लोगों का गैप था। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अगर आप लोगों का पहले एक कोशिश रहती थी कि हम लोग सर 80 में से जो है आप लोगों का 70 मार्क्स लेके आएंगे, तो अब देखो क्या है, आप लोगों को क्वेश्चंस अगर देखो वैसा ही लेवल आप लोगों का रहता है। देखो पहली बात तो
बताएगी कि अगर वो कंसीडर कर रहे हैं तो इतना हार्ड लेवल आप लोगों का मे बी आगे आने वाले एग्जाम्स आप लोगों का ना रहे, आप लोगों का इतना टाइम कंज्यूमिंग पेपर आप लोगों का यहाँ पे ना रहे। बट अगर फिर भी रहता है तो आप लोग ये मान के चलो कि एक आप लोगों का ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है, ये आप लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्शन भी करनी है और आप लोगों को यहाँ पे रिजेक्शन भी करनी है बच्चों की। अगर 2 लाख बच्चा पेपर दे रहा है, 2 लाख में अगर 600 बच्चों को सिलेक्ट करना है तो बाकी बच्चों को 1,99,400 बच्चों को यहाँ पे रिजेक्ट भी करवाना है, ठीक है। तो वो सब चीजें डिपेंड नहीं करती है आप लोगों की यहाँ सब चीजों को देखे। बट मेन जो बात है वो यहाँ पे ये है कि कट ऑफ अगर आप लोगों का ज्यादा होगा, कट ऑफ अगर आप लोगों का कम होगा, तो मेनली जो 200 जो 300 जो बच्चे उन लोगों को चाहिए वो तो उन लोगों को वहां पे मिल ही जाएंगे ना, ठीक है। जो बच्चा अगर इस एग्जाम, इस डिफिकल्ट एग्जाम को भी क्वालिफाई करेगा, हम लोग उसको यही मान के चलेंगे कि वो एक एवरेज ब्रेन से आप लोगों का ज्यादा हटके आप लोगों का एस्पिरेंट था। लास्ट में अगर आप लोगों को यहाँ पे बताऊं कि अगर हम लोगों ने किसी भी एग्जाम की आगे आने वाले टाइम पे तैयारी करनी है तो थोड़ा हम लोगों को अब हटके ही सोचना पड़ेगा ना। जब तक हम लोगों को ये नहीं लगता कि जीके एसएसबी ऐसा ही पेपर आप लोगों को बार बार डालते आ रहा है। अभी आने वाले जैसे हमारे एग्जाम है, लेबोरेटरी अटेंडेंट का एग्जाम है, सोशल आपका फॉरेस्ट वर्कर का एग्जाम है, अगर उनका लेवल भी यही रहा फिर से आप लोगों का इतना डिफिकल्ट, तो हम लोग यही मान के चलेंगे कि फा और जेके पीएसआईबी जो है वो आप लोगों का बड़ा ही हटके लेवल आप लोगों को आगे आने वाले टाइम पे मिलेगा। लास्ट जो आप लोगों का वन टाइम एग्जाम का हम लोगों ने एक सोच रखा था ना, ठीक है, हम लोग भी सोचते हैं बड़ी जगह पे, आप लोगों ने बहुत बार सोचा भी होगा कि जो वन टाइम एग्जाम प्रोसेस है क्या वो पॉसिबल है, तो उनकी तरफ से सीधा बताया गया कि सर पॉसिबल नहीं है। डिफरेंट डिपार्टमेंट अपनी जब वैकेंसीज हम लोगों को देते हैं तो उनकी डिफरेंट नीड्स होती है। किसी को कंप्यूटर टेस्ट चाहिए आप लोगों का, किसी को टाइपिंग टेस्ट चाहिए, किसी को सिर्फ स्पीड चाहिए कि बच्चा का कोई भी उसके बाद डिप्लोमा होना चाहिए यहाँ पे, है ना, और किसी के एग्जाम के सिलेबस में अकाउंटेंसी है, किसी के एग्जाम के सिलेबस में मैथ और रीजनिंग चाहिए। तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, बट फिर भी अभी के लिए मान के चलो कि ये चीज यहाँ पे होना होगी किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी जो बातों का एक मेन रिजल्ट है वो आप लोगों का यही है कि देखो आने वाले 2-3 दिनों में, 4 दिनों में अब कोई भी बच्चा वहां पे जाएगा तो मुझे लगता है कि कोई उसको एक अलग से आउटपुट तो वहां से मिलके नहीं आएगा, ठीक है। वहां पे उनको सीधे शब्दों में ये नहीं बोलेंगे कि सर अब हम लोग जो है आपके पेपर का लेवल 100 से घटा के 30% आप लोगों का लेवल कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब अगर लेवल आप लोगों का इंक्रीज हो ही गया है तो अब आप लोग ये मानो कि आप लोगों को भी यहाँ पे लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करके ही चलना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग ये नहीं करोगे कि हमने अगर एफडब्ल्यूए का एग्जाम 120 नंबर का है तो हमने 120 में से 120 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आने हैं। आप लोगों को वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिसमें आप लोगों को एक्यूरेसी होगी, जिसमें आप लोगों को ये उम्मीद होगी कि मेरे ये क्वेश्चन सही है, और जिन टॉपिक्स को आप लोगों ने पढ़ रखा होगा वो टॉपिक आप लोगों ने इतने अच्छे तरीके से पढ़ने हैं कि आप लोगों की वहां पे कहीं भी किसी तरीके से गलती यहाँ पे ना हो। मतलब मेन बात है कि अगर आपने जूनियर सेशन का एग्जाम दिया है, आप लोग वहां पे कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन अगर आप लोग अटेम्प्ट कर पाए हो आउट ऑफ 20 में से, तो यहाँ पे ये 10 क्वेश्चन आप लोगों के सही होने चाहिए, ना कि आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं 18 और बाकी 8 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पे गलत हो गए, ठीक है। तो मेरे एंड से देखो मैं इतना ही कर सकता था, मैं बार बार इस एग्जाम के रिलेटेड आप लोगों की बात नहीं करूंगा। हम लोग आगे वाले एग्जाम्स पे चलेंगे जो आप लोगों के आने वाले एग्जाम्स हैं। ताने मैम भी जो आप लोगों के जितने एमसीक्यूज आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए हो पाएंगे उतने आप लोगों को करवाएंगे। फा का एग्जाम आएगा, जेके पीएसआई का एग्जाम आप लोगों का आएगा, तो कंपोनेंट्स को देखना, कंपोनेंट्स की तैयारी कैसे करनी है, किस कंपोनेंट पे फोकस करना है, कौन सा हमारा ऐसा कंपोनेंट है जिसमें हम लोग जितना मैक्सिमम स्कोर कर पाए उतना हम लोग करने की वहां पे कोशिश करें, है ना। तो ये सब चीजों को कंसीडर करके अपने आने वाले आगे वाले एग्जाम्स की जो है आप लोग यहाँ पे तैयारी करना, ठीक है। सो गाइस, विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।